हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। कल हमने जो राजस्थान की कला संस्कृति है उसके दुर्ग टॉपिक उसके 150 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए थे। और आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, त्यौहार। इसके जो भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका हम व्याख्या भी देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो सभी क्वेश्चन है, ये जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे रीट भर्ती परीक्षा आने वाली है मेंस, उसमें जीके पेपर है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक, त्यौहार। शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? तो किस माह के रूप में जाना जाता है? ये आषाढ़ माह। आपको क्या है, ये जो अंग्रेजी महीने और जो अपने देसी माह है उनको थोड़ा सा याद रखना होगा। जैसे कि जो जनवरी का महीना है उस वो कब आता है? पौष और माघ में। मार्च फाल्गुन चैत्र, मई वैशाख ज्येष्ठ, जुलाई कब आता है? जनवरी का महीना पौष माघ में, मार्च का महीना फाल्गुन चैत्र में, और जो मई है वैशाख ज्येष्ठ में, जुलाई आषाढ़ सावन में, सितंबर का महीना भाद्रपद आश्विन, और नवंबर कार्तिक मार्गशीर्ष, फरवरी माघ फाल्गुन में आता है, अप्रैल चैत्र वैशाख में, जून ज्येष्ठ आषाढ़ में, अगस्त सावन भाद्रपद, अक्टूबर के महीना देसी माह के अनुसार आश्विन कार्तिक में, और दिसंबर का महीना मार्गशीर्ष पौष। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा कि जो अंग्रेजी महीने हैं और हिंदू जो महीने हैं, मतलब कि देसी माह है, वो कौन कौन से है। तो इसमें बताया गया है कि जो 22 जून और जुलाई, तो हमने पढ़ा है जो जून है वो कब आता है? अभी हमने पढ़ा था कब आता है जून? ज्येष्ठ और आषाढ़ में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आषाढ़ आ जाएगा। ठीक है, ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके हिंदू महीने का प्रारंभ पखवाड़ा कृष्ण पक्ष बुधि, जो प्रारंभ होता है ना तो बुधि, और जो अंतिम पखवाड़ा होता है वो क्या होता है? शुक्ल पक्ष का सुदी कहलाता है। ठीक है, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र चंद्र गणना पर आधारित है। विक्रमी संवत की गणना पर इसी आधार पर की जाती है। और इसमें क्या होता है? चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं उनके आधार पर क्या होते हैं? दो पक्ष, एक तो क्या होता है कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष का एक क्या होता है? मास होता है। ठीक है, तो आपको ये देसी माह और अंग्रेजी के याद रखने हैं। जैसे कि आपको जून जुलाई दे दिया, और कोई त्यौहार जैसे कि दे दिया जाएगा और उसका जो देसी माह है उसको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो किस त्योहार से माना जाता है? श्रावण तीज। ठीक है, इसके लिए कहावत भी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो तीज होती है उससे तो क्या होते हैं? शुरुआत होती है त्योहारों की, और जो गणगौर होती है वहां त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, और वापस से कब आते हैं? तीज के त्योहार पर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? अभी हमने पढ़ा किससे होता है? अंत गणगौर से होता है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, चैत्र शुक्ल एकम। तो कब मनाया जाता है? ये चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। कब? चैत्र शुक्ल एकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो हमने पढ़ा भी क्या है? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज कब आता है? श्रावणी तीज को आता है, श्रावण माह में आता है। ठीक है, जो तीज की सवारी है जयपुर में श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कब कब निकाली जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है बड़ी तीज? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। इसकी व्याख्या, बड़ी तीज राजस्थान में जो भाद्रपद है उसके कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या कहते हैं? बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज, सतवा तीज, सातुड़ी तीज व कजली तीज बूंदी भी कहा जाता है। कजली तीज को क्या कहा जाता है? बूंदी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो बड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। और इसे क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज, सतवा तीज, सातुड़ी तीज, और क्या कहते हैं? कजली तीज भी कहा जाता है। और ये कहाँ बनाई जाती है? बूंदी में बनाई जाती है। इस दिन क्या रखती हैं स्त्रियां? व्रत रखती हैं, और चंद्र उदय होने पर अर्घ्य देकर क्या करती हैं? सातु का भोजन करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है तो कहाँ मनाई जाती है? अभी हमने पढ़ा भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है। कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में। और कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और भाद्रपद अंग्रेजी माह के अनुसार कौन से में आता है? सितंबर माह में आता है। ठीक है, सितंबर में आता है, आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, राजस्थान में कहा डैश का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। अभी पढ़ा था हमने, कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बूंदी का प्रसिद्ध है। और देखो ये किस में आया हुआ है, ग्रेड 3 रीट में आया हुआ है। ठीक है, ग्रेड 3 रीट में आया हुआ है। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। हमने पढ़ा था छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है, श्रावण में मनाई जाती है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। छोटी तीज प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी लड़कियां में जो नवविवाहित लहरिया पहनकर श्रृंगार करती हैं, जनसाधारण में इसे क्या कहते हैं, हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। और जयपुर एवं शेखावटी की तीज क्या है, प्रसिद्ध है। जयपुर एवं शेखावटी की तीज क्या है, प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हरियाली तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, अभी पढ़ा हमने, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो किस अवसर पर, देखो ये ग्रेड 3 में आया हुआ है। ठीक है, यानी रीट में आया हुआ है। कब पहना जाता है लहरिया, श्रावणी या सावनी तीज पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। देखो ये ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कब गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, नाथ द्वारा में। कहाँ मनाई जाती है, नाथ द्वारा में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, नाथ द्वारा में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो द्वारिकाधीश मंदिर है उसमें शयन दर्शन के दौरान जो राजाधिराज है उसको गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में क्या किया जाता है, विराजमान किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ मनाई जाती है, नाथ द्वारा में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन दिवस उत्सव दिवस की तिथि है। ये भी देखो ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कब है, शुक्ल पक्ष हमने पढ़ा था तृतीया को। कब है, शुक्ल पक्ष तृतीया को। ठीक है, क्या है ये, शुक्ल पक्ष तृतीया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जो महादेव शिव और पार्वती का प्रतीक क्या है, गणगौर त्योहार पार्वती के गोने के सूचक के रूप में होली से लगभग कितने 15 दिन बाद और वह 18 दिन तक, कब, चैत्र कृष्णा प्रथमा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, कब, चैत्र कृष्णा प्रथमा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। और राजस्थान में स्त्रियां क्या करती हैं, गणगौर पूजते समय अपने सुहाग के अमर होने तथा क्या करती हैं, भाई के जो चिरायु होने का वर मांगती है। और जैसलमेर में जो गणगौर है उस पर केवल किसकी पूजा की जाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या, जैसलमेर में गणगौर पर केवल किसकी पूजा की जाती है, गवर की पूजा की जाती है। और ईसर की नहीं, किसकी नहीं की जाती है, ईसर की नहीं की जाती है, गवर की पूजा की जाती है। तथा यहाँ गणगौर की सवारी कब होती है, चैत्र शुक्ला तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ला चतुर्थी को निकाली जाती है। चैत्र शुक्ला तृतीया के स्थान पर कब, चैत्र शुक्ला चतुर्थी को निकाली जाती है। गणगौर का त्योहार राजस्थान में सबसे अधिक क्या है, गीतों वाला त्योहार है, जिसे क्या कहते हैं, सौभाग्य तृतीया के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में, सौभाग्य तृतीया के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है। अभी हमने पढ़ा कहाँ पूजी जाती है, जैसलमेर में पूजी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। तो किस माह में मनाया जाता है गणगौर का, चैत्र माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। तो कितनी अवधि तक, ये 18 दिन तक मनाया जाता है। और किसके बाद, होली होती है उससे लगभग 15 दिन बाद, होली के लगभग 15 दिन बाद। ठीक है, तो कितने दिन, 18 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसर जी एवं ईसरी जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं। तो अभी पढ़ा हमने किसको, शिव पार्वती जी को। किसको, शिव पार्वती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर पर्व समर्पित है, किसको समर्पित है, ये देवी पार्वती को। किसको, देवी पार्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां क्या करती हैं, शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं। तो वो कौन सा पर्व है, गणगौर का उत्सव है। किसका है, गणगौर का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडियों की जो अंकुर होते हैं उनके साथ पूजा की जाती है। तो कौन सा हो गया, यानी कि जो अंकुर होते हैं ना उनके साथ पूजा की जाती है। कौन सा मतलब अनाज होता है, तो कौन सा होता है, जो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, धींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है। तो गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है, जो धींगागढ़ यानी कि जोधपुर है उस नगर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े के बाद चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का क्या किया जाता है, विसर्जन करने के बाद वैशाख की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया है वहां तक क्या होता है, धींगा गवर की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, धींगा गवर की पूजा। कहाँ पे, जोधपुर में। कहाँ पे, जोधपुर में। और गवर के साथ ईश्वर यानी भगवान शिव, गजानन, कुक्कड़, माकड़ तथा उसके 4 बच्चों की पूजा सुहागिनों के साथ विधवा महिलाएं करती हैं। पूजा के अंतिम दिन अर्थात क्या होता है, जो वैशाख कृष्ण तृतीया है उसको धींगा घवर का राती जगह और क्या कहते हैं, बोलावाणी होती है। ठीक है, इस अवसर पर महिलाएं क्या करती हैं, बेतमार मेला आयोजित करती हैं। क्या करती हैं, बेतमार मेला आयोजित करती हैं।
महिलाएं कई तरह के स्वांग भरकर हाथ में लकड़ी लेकर चलती हैं तथा मार्ग में आने वाले पुरुषों पर क्या करती हैं, लाठी का हल्का वार करती हैं। जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे धींगा गवर मेले का आयोजन कहाँ होता है, उदयपुर में भी इसका आयोजन कहाँ होता है, उदयपुर में भी होता है। और ये जो इसका प्रारंभ है ना वो कहाँ से हुआ था, मेवाड़ के जो महाराजा राज सिंह थे उसने करवाया था। और उदयपुर के महाराणा गज सिंह प्रथम ने छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक जो रीति थी उसके खिलाफ जाकर धींगा गवर को क्या किया था, लोकप्रिय पर्व के रूप में प्रचलित किया। और ये छोटी महारानी जोधपुर की राठौर राजकुमारी थी जिसने अपनी जिद के कारण धींगा गवर मेले की शुरुआत की, यानी परंपरा शुरू की। उसी रानी ने जोधपुर में पीहर प्रवास के दौरान इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो धींगा गवर कहाँ का, जोधपुर का है। कहाँ का, जोधपुर का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किसके शासन काल में शुरुआत हो, अभी पढ़ा हमने किसके में, राज सिंह के काल में, किसके में, राज सिंह के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। तो सबसे बाद में क्या आता है, होली आती है। सबसे बाद में क्या आता है, होली आती है। विक्रम संवत के अनुसार क्या आता है, सबसे बाद में होली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान है वो, बिनाय। कौन सा स्थान है, बिनाय। कौन सा स्थान है, बिनाय। अब इसके एग्जाम व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न जिलों में क्या होते हैं, होली के रंग, लठमार होली श्री महावीर जी करौली, पत्थरमार होली, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना है कि कहाँ की होली प्रसिद्ध है। जो लठमार होली है वो तो कहाँ की है, श्री महावीर जी करौली की है। पत्थरमार होली इलोजी की सवारी बाड़मेर की। कोड़ामार होली कहाँ की है, बिनाय केकड़ी जिला बिनाई की है। देवर भाभी होली ब्यावर की है। अंगारों की होली केकड़ी की। और दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद। फूलों की होली गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। और जो भगोरिया होली है वो कहाँ की है, मेवाड़ आदिवासियों के द्वारा। और गोबर के कंडों से होली कहाँ खेली जाती है, गलियाकोट डूंगरपुर में। पत्थरों से होली कहाँ की है, बिलुड़ा गांव डूंगरपुर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखने हैं। जैसे कोड़ामार होली कहाँ की, बिनाई की। पत्थरमार कहाँ की हो गई, बाड़मेर की। लठमार करौली की हो गई। दूध दही की नाथ द्वारा राष्ट्रमंद की। और गोबर के कंडों से कहाँ हो गई, डूंगरपुर में। ठीक है। सांगोद का नहान, सांगोद के नहान का प्रचलन वीरवर सांगा गुर्जर की पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी में माना जाता है। इसमें न रंग होता है, न पानी और न गुलाल होता है। कहाँ का जो सांगोद का नहान है ना, इसमें न तो रंग होता है और न पानी और न ही क्या होता है, गुलाल होता है। तथा होली के माहौल में ग्रामवासी विचित्र वेशभूषा से सज्जित अखाड़े निकालते हैं। वर्ष 1871 में सांगोद में शाही लवाजमे में बादशाह की सवारी निकाली जाने लगी थी। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। अभी पढ़ा कहाँ की, पत्थरमार होली बाड़मेर की। इलोधी की सवारी कहाँ की, बाड़मेर की है। कहाँ की है, बाड़मेर की है। कहाँ की, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। जो महावीर जी है वो कहाँ की है, कहाँ की है, हमने पढ़ा था महावीर जी कहाँ की है, करौली में है। और कहाँ, लठमार होली है, महावीर जी की लठमार होली। और बिनाई की कौन सी होली है, अभी पढ़ा हमने, बिनाई कहाँ की है, अजमेर की है, कोड़ामार होली। तो इसका क्या हो जाएगा, कोड़ामार होली, महावीर जी का लठमार होली। और बाड़मेर की क्या हो जाएगी, बाड़मेर की लठमार होली हो जाएगी। बिनाई की क्या हो जाएंगी, कोड़ामार होली हो जाएंगी। और सांगोद का क्या हो जाएगा, नहान हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला, कौन सा स्थान होली पर्व के अनुसार अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। तो कौन सा हो गया वो, बाड़मेर का जिला, जहाँ क्या होती है, कोड़ामार होली पत्थरमार होली खेली जाती है। बाड़मेर इलोजी की सवारी क्या, पत्थरमार होली खेली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, निडरी नवमी को। कब की जाती है, निडरी नवमी को की जाती है। और इसकी व्याख्या क्या है, निडरी नवमी सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है और इसे क्या कहते हैं, निडरी नवमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है ये, कार्तिक शुक्र कृष्ण चतुर्थी को। कब, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इसकी व्याख्या, प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को स्त्रियां क्या करती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और यह माना जाता है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। और स्त्रियां इस दिन चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देकर शाकाहारी भोजन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत करती हैं। यह कौन सा है वो, करवा चौथ का व्रत हो गया है। अब कौन सा क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं। कब, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो कौन से शुक्ल तृतीया को, वैशाख की जो शुक्ल तृतीया है उसको तो कौन सा, आखा तीज। और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, क्या है, नाग पंचमी। इसकी व्याख्या,
नाग पंचमी, यह त्यौहार नाग पूजा हेतु श्रावण कृष्ण पंचमी राजस्थान में एवं श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है। जो अक्षय तृतीया है यानी अखातीज बैसाख माह की शुक्ला तृतीया को मनाए जाने वाले इस त्यौहार के दिन क्या होता है, 7 अन्न हल तथा किसकी बैल की पूजा करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कृषि पर्व भी कहा जाता है। और राजस्थान में इस दिन क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह अणबूजा सावा होता है। यानी कि ये जो अखातीज है ना, इसके दिन काफी संख्या में क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। 34 क्वेश्चन, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, तो वो कौन सा है, ये देखो ग्रेड 3 में आया हुआ है SST में। ठीक है, वो कौन सा है, अखातीज है। इस दिन क्या होते हैं, भारी मात्रा में क्या होता है, बाल विवाह किए जाते हैं। इस दिन बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, बाल विवाह किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, खेजड़ी वक्स जो समी वर्ष है उसकी पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है, तो किस पर्व से जुड़ा है, दशहरा पर्व से जुड़ा है। जो दशहरा विजय दशमी है, यह त्यौहार प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। और इस पर्व पर खेजड़ी वर्ष की क्या की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो विजय दशमी दशहरा उस पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और श्री रामचंद्र जी के रावण वध और लंका विजय के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। और यह देवी दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्र के 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। और राजस्थान में जो कोटा जिला है उसका जो दशहरा मेला है वो विशेष प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है, राजस्थान के कोटा जिले का दशहरा मेला विशेष प्रसिद्ध है। अब ये बताया कि राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्ष यानी कि कौन कौन से त्योहारों पर पूजे जाते हैं, तो जो खेजड़ी का वृक्ष है वो तो दशहरा व जन्माष्टमी पर पूजा जाता है। ठीक है, और जो पीपल है वो किस पर, प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर। केला प्रति बृहस्पतिवार को। तुलसी प्रति माह तेरस को। और आंवला कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी तथा फाल्गुन शुक्ल 11 आंवला एकादशी को। कार्तिक शुक्ल नवमी को और किसको, फाल्गुन शुक्ल 11 को। और बड़ क्या होती है, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार वह है, कौन सा है, वह उब छठ है। कौन सा है, उब छठ है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि जो ये त्यौहार है इसको भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन कुंवारी कन्याएं क्या करती हैं, मनाती हैं। और वे इस दिन क्या करती हैं, पूरे दिन भर खड़ी रहती हैं और न ही क्या करती हैं, कुछ खाती हैं। और शाम को क्या करती हैं, चंद्रमा देखकर ही भोजन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में उप छठ पर्व कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को यानी 6 को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है, तो किसकी की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। इसकी व्याख्या, जो सावन के सोमवार है यह क्या होते हैं, व्रत श्रावण मास के सभी सोमवारों को करते हैं और इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। इन्हें वन सोमवार या सुखिया सोमवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वन सोमवार या सुखिया सोमवार भी कहते हैं, क्योंकि घर से खाना तैयार कर वन में किसी सुरम्य स्थल पर जाकर भोजन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है, तो किसमें है, ये कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लो। जो सांझी है वो क्या होता है, पर मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है। सांझी के रूप में क्या की जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार भाद्रपद जो है उसकी पूर्णिमा से अश्विन मास की जो अमावस्या है उस तक अर्थात पूरे श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक मनाया जाता है। और घर के बाहर क्या किया जाता है, दरवाजों पर दीवारों पर कुंवारी गाय का क्या किया जाता है, गोबर लेकर लड़कियां विभिन्न यानी कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो क्या करती हैं, गाय का गोबर लेकर विभिन्न आकृतियां बनाकर उन्हें क्या करती हैं, फूल पत्तों माली पन्ना सिंदूर आदि से सजाती हैं और संध्या समय तक उनका पूजन करती हैं, कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सांझी के रूप में किस देवता की पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है, तो पार्वती जी की पूजा की जाती है। किसकी, पार्वती की पूजा की जाती है। किस देवी की पूजा की जाती है, पार्वती की। 41 क्वेश्चन श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। जो श्राद्ध पक्ष है भाद्रपद पूर्णिमा क्या होते हैं, अश्विन अमावस्या भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिन क्या कहते हैं, सनातन धर्मियों में पितरों के दिन माने जाते हैं। और पितृ पक्ष के 16 दिनों में न केवल पूर्वज अपितु निराश्रितों मित्रों तथा ब्रह्मा से लेकर समस्त जीव योनि धारियों को जलदान करने का विधान है, जिसे कर्मकांड की भाषा में क्या कहा जाता है, तर्पण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। व्याख्या, चैत्र कृष्ण जो अष्टमी है उसको यह त्यौहार जोधपुर के राव सातल देव किसके, राव सातल देव की स्मृति में जो गुडले खा था उन्होंने क्या किया था, स्त्रियों को मुक्त
गुडलेखा था ना, उससे क्या किया था, स्त्रियों को मुक्त करवाया था किसने, राव सातल देव जी ने। ठीक है, तो उसकी स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां कुम्हार से छिद्रित घड़ा लेकर इसमें क्या करती हैं, दीपक रखकर गीत गाती हुई घर आती हैं। फिर ये घड़ा तालाब में क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। क्या करती हैं, छिद्रित एक घड़ा होता है उसमें दीपक रखकर गीत गाती हुई घर आती हैं, और यह घड़ा फिर क्या कर दिया जाता है, तालाब में बहा दिया जाता है। गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति मनाया जाता है, गुड़ले खां, नहीं सॉरी, राव सातल थी। गुड़ले खां से तो क्या किया था, स्त्रियों को मुक्त कराया गया था, और राव सातल जी की स्मृति में मनाया जाता है। सुमेलित नहीं है तो उप छठ क्या होता है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है, सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। फूलडोल भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। लेकिन ये जो गुड़ला है कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, न कि शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हो जाएगा, कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है, कौन सा त्योहार नहीं आता है, नाग पंचमी आती है, तीज, रक्षाबंधन भी आता है, जन्माष्टमी नहीं आती है। कब कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। कब आती है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा त्योहार सावन मास में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, यानी कि जो भाद्रपद है उसमें कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, कतली तीज तथा षष्ठी को उपछठ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ऋषि पंचमी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल 5 को मनाई जाती है, सॉरी पंचमी को, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन गंगा स्नान का विशेष क्या है, महत्व है, तथा यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन क्या होते हैं, किया जाता है। इसमें गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। इनके अनजाने में जो कोई पाप हो गए हैं उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अक्षय तृतीया वैशाख मास की, वैशाख जो मास है उसकी शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो अक्षय तृतीया वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष तृतीया, और दूसरा निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की हो जाएगा। ठीक है, जो अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी कब आती है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछवारस कब मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार, क्या विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, तो किस दिन मनाई जाती है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और इस दिन क्या होता है, शीतला अष्टमी को बास्योड़ा शीतला माता की पूजा की जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और इस दिन क्या किया जाता है, जो शीतला अष्टमी बास्योड़ा है, यानी शीतला माता की पूजा के रूप में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे शीतला अष्टमी कहते हैं, त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार में पहले दिन क्या होता है, बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे के पास सील की डूंगरी स्थित शीतला माता के मंदिर में इस दिन क्या किया जाता है, बड़ा मेला भरता है। और इस दिन मारवाड़ में गुडले का त्योहार मनाया जाता है। तो ये हमने क्या कर लिए, 50 क्वेश्चंस क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। और ये जो आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम है, जैसे रीट की परीक्षा है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। और इनसे क्या होगा, आपको एक आधार मिल जाएगा और आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। इससे क्या होगी, तैयारी और भी बेहतर होती चली जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।